हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी भाई को इस सेशन की बहुत ज़रूरत है उस तक इसको शेयर ज़रूर करें। वो आपको दुआई देगा कि वो भाई आज मेरे को सेंड नहीं करता तो आज मेरा चैप्टर क्लियर नहीं होता। तो आप शेयर करना ना भूलें, आपका बहुत बहुत उपकार होगा उस बंदे पर जिसको आप सेंड करोगे। ठीक है फ्रेंड। और लॉकडाउन में अपने घर में ही रहिए, स्टे होम। दिशा मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट भी अपना 4 है। हाँ, और एक बार बताना भूल गया आप लोगों को कि आज जो सेशन है अपना ये है डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 4। कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 4 और लेवल है 3rd। लेवल की मैं बोलूँ तो लेवल कौन सा है? 3rd है फ्रेंड, जिसमें थोड़ा मैंने ऐसे यूनिक से क्वेश्चंस को निकाल के रखे हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वेरी आईएमपी है। आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप हर क्वेश्चन को देख के पता करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, तो सेशन को पूरा देखना ना भूलें और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट करें। कॉमेंट करोगे तो ही मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन ओपन करते हैं स्टार्ट। तो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की जगह 19 लिखा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 19 नंबर का क्वेश्चन है और ये पहला बता रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इन क्वेश्चन को क्या किया, सिलेक्ट किया है। लाइनर क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करे हैं जो कि आप सबको आते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा बार बार, तो आप खुद को बोरिंग फील होगी कि यार कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं इतने ईजी। इसलिए मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किए हैं। मैंने सिलेक्ट उनको किए हैं जो आपको थोड़ा टफ महसूस कराए कि हाँ ये क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं या आने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब आपको फील होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ये से मैंने ऊट पटांग क्वेश्चनों के क्रमांक यहाँ पे लिखे मिलेंगे आपको, क्योंकि अलग अलग जगह से सब चुने गए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना पहला, 5 गाँव PQRST एक रास्ते में इस प्रकार स्थित हैं। एस क्यू के पूर्व की ओर है। एस जो है क्यू के पूर्व की ओर है। तो ध्यान देना फ्रेंड, मैं पहले बना देता हूँ एस को। तो एस जो है क्यू के कहाँ है? पूर्व है। तो देखो ये पूर्व में है, किसके? क्यू के। तो क्यू कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्यू के पूर्व में है। आगे देखें अपन, पी एस के दक्षिण में है। अब एस के दक्षिण में कौन है? पी है। खुद को पता पड़ रहा होगा फ्रेंड, ऐसे भी यूनिक क्वेश्चन ही है ये। हाँ, पी एस के दक्षिण की ओर है। ठीक है। टी क्यू के उत्तर की ओर है। अब क्यू के उत्तर किधर है? ऊपर। इधर कौन है? टी है। टी क्यू के उत्तर की ओर है। क्लियर हुआ। आगे बोला उसने आर पी की पश्चिम की ओर है। पी के पश्चिम में कौन है? आर है, तो यहाँ पर होगा आर पी के पश्चिम में। तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में है? मतलब आर की तरफ से इशारा आया है कि एस किस दिशा में है। तो आर की ओर से इशारा आया तो अपन क्या बताएंगे कि कौन सी दिशा में भाई? एस। तो आपको मैंने बता रखा है दोस्त कि जब ये वाली रो होती है तो ये कौन सी होती है? तो आपको पता है ऊपर है उत्तर, इधर है पूर्व, और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्त? उत्तर पूर्व। देख सकते हो आप सी ऑप्शन नीचे, आंसर हो जाएगा अपना सी। क्लियर हुआ फ्रेंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ डायग्राम मैंने नीचे डाला हुआ है, आप देख सकते हो, पूरा सेट किया हुआ है। ये वाला जैसे मैंने बनाया वैसे इसने बनाया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको मैंने समझाने के लिए दिया कि यदि आपको ऐसा डाउट लगता है कि किस तरीके से करवाया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपके सामने स्थित है, क्या बोल रहा है? सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, खेल रहे होंगे, हमें क्या काम? हमें तो क्वेश्चन से काम है। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, सुनील जो है उत्तर पूर्व की ओर देखता है, तो मान लो ये सुनील है और सुनील किधर देख रहा है? उत्तर पूर्व की ओर। तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो मतलब ये किधर देख रहा होगा? इधर। सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है तो उसको प्रतिद्वंदी मनोहर, मतलब उसका प्रतिद्वंदी कौन? मनोहर है ना। मतलब अब आप देख सकते हो उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा? प्रतिद्वंदी का मतलब होता है सामने बैठना। अब प्रतिद्वंदी यहाँ बैठा है तो प्रतिद्वंदी का इसका मुंह उधर है, तो प्रतिद्वंदी का मुंह किधर होगा?
इधर होगा। तो यही पूछा है कि जो प्रतिद्वंदी मनोहर है उसका मुंह किस दिशा में, मतलब वो किधर देख रहा है। तो आपको पता है ये कौन सी दिशा है दोस्त, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। कुछ भी नहीं है फ्रेंड, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसके साथ आपको चलना है, बस उलझो मत। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना क्लिक हो जाता है। आगे देखिए अपन, ये रहा ए, और जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उस तरीके से नहीं, इसमें कुछ अलग प्रकार से सेट किया हुआ है। तो उसने इस दिशा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये कैरम का सीक्वेंस उसने बनाया है, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आपके सामने, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है। ए बी से दक्षिण पश्चिम में। अब देखो मैं बी को बना देता हूँ। अब दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब यहाँ देखिए अपन, तो बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर कौन है, ए है। तो ये ए बना दिया मैंने। तो कितना है, कितना है दोस्त, 40 है। तो मैं 40 लिख देता हूँ, ये 40 है। अब आगे क्या बोला, सी बी के दक्षिण पूर्व में। अब देखो दक्षिण पूर्व किधर है, ये है। सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर दूर स्थित है। तो ये भी 40 दूर स्थित है, कौन है, सी है। अब आप देख रहे होंगे दोनों जो तीर बनाए हैं मैंने एक जैसे क्यों बना दिए, दोनों तीर को एक जैसे बनाने का कारण है क्योंकि दोनों ही 40 मीटर दूर हैं। तो बताइए सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। अब ए की तरफ से उसने इशारा पूछा है कि सी किस दिशा में है। तो फ्रेंड आप खुद देख सकते हो, ए की सापेक्ष अपन सी को देखें तो आंसर आएगा पूर्व। क्या आएगा दोस्त, आंसर क्या आएगा, पूर्व। आप खुद देख सकते हो कौन सी दिशा है, पूर्व। तो आंसर हो जाएगा पूर्व। आ गया समझ में दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको इसको हल करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बोलता जाए उसके साथ आप चलते जाओ, जो बोल रहा है बनाते जाओ और इसी तरीके से अपना डायरेक्शन टेस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका डायग्राम मैंने नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप देख लेना। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये अभी की बात नहीं, 2014 में 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबलपुर, रांची और हाजीपुर में, ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। और ये रहा इसका जो मैंने बनाया था उस इस तरीके से डायग्राम सेम टू सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखें तो देखो, अब क्वेश्चन को देख के मत घबरा जाना कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ बनाते जाइए, क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं किस तरीके से बनता है। अब देखो इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में। अब ये थोड़ा अलग प्रकार का टाइप है। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। अब क्या बोला, मेरा घर जो है ना दक्षिण से बाजार की ओर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ ही चलता हूँ, क्या बोल रहा है, मेरा घर जो है दक्षिण से बाजार, मतलब दक्षिण की ओर है बाजार से। तो ये बाजार होगा यहाँ पर, तो मेरा घर कहाँ पर होगा, तो बाजार वहाँ है। एक मिनट, थोड़ा छोटा बन रहा है, अपन इसको इधर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो बाजार है और बाजार से दक्षिण की ओर क्या है, मेरा घर है। बन गया दोस्त, दक्षिण की ओर है और मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। अब मेरे घर से पूर्व की ओर क्या है, डाकघर है। तो मैंने डी से डाकघर को दर्शा दिया और बी से बाजार को दर्शा दिया। मेरे घर से पूर्व डाकघर है, मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दूरी पर है। अब ध्यान देना, ये लाइन आपका आंसर निकालेगी। क्या बोला इस लाइन में कि मेरे घर से जो दूरी है बाजार और डाकघर की, दोनों ही क्या है, समान है, ठीक है। तो अपने दोनों को एक जैसे ही बनाना है, इसको और इसको, दोनों ही क्या है, समान है। आगे देखें अपन, तो अब क्या बोल रहा हो, पहले मैं बाज़ार जाता हूँ और वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। तो मैं बाज़ार पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं किधर चल रहा हूँ, डाकघर की ओर। अब डाकघर की ओर चलता हूँ तो आगे क्या बोला, आधी दूरी तय कर लेता हूँ और तो मेरा एक मित्र मिल जाता है। आधी दूरी तय करने के बाद बोलता है मेरा मित्र मिल जाता है और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल देते हैं। और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल देते तो हम किधर चलेंगे दोस्त, इधर चलेंगे। वहीं से हम दोनों किधर, घर की ओर चल देते हैं। तो ये घर की दिशा में चल दिए। तो आप मुझे बताओ उसने क्या पूछा है, चल देते हैं। तो अब बताइए हम दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब वो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब उनका घर किस दिशा में है। तो वो इस दिशा में चल रहे हैं। तो आपको पता है कौन सी दिशा है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी है दोस्त, तो आपको पता है दक्षिण पश्चिम। तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्या लिखा हुआ है, दक्षिण
पश्चिम। क्या हो जाएगा अपना आंसर? दक्षिण पश्चिम। आया समझ में दोस्त? नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें, वहाँ से मेरे को पता पड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं इसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में डालूंगा और आपको फिर से एक बार बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा यदि आपको समझ में नहीं आया तो। और आशा कर सकता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ऐसा इसमें कोई गलती नहीं छोड़ी है, आपको समझाने में कमी नहीं छोड़ी है जो आपको समझ में नहीं आए। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको इशारा काफ़ी है और इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपन अगले सेशन पर। हाँ, मैंने हर वीडियो में कभी बताया नहीं, आप लोगों को एक बात मैं बताना भूल गया। बात यह है दोस्त कि मैं एक गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मोबाइल के ज़रिए वीडियो बनाता हूं। तो उससे क्या है, मैं मेरे घर से वीडियो बनाता हूं, तो जो भी पालतू जानवर हैं उनकी आवाज़ आती है, तो आप उनसे कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, डिस्टर्बेंस आपको होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अदर जगह जाके आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जैसे कौवे की आवाज़ आना, मुर्गे की आवाज़ आना, तो ये क्या है, एक मैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो इसलिए वहाँ पर पाले जाते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ आ रही है दोस्त। ठीक है, अपने को मतलब नहीं है, हर चीज़ में अपन कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे तो अपने को अदर चीज़ें ऐसे ही दिमाग से निकलती जाएगी। हमेशा अपने को अपने वे पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अदर वे। अदर वे ही हमें गड्ढे में डालते हैं दोस्त। ठीक है, तो अपनी वे पर ध्यान दे, अपने टारगेट पर ध्यान दे, तो उस टारगेट के लिए क्या करना है उससे ही अपने को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है दोस्त, चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या था? दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन। और ये अजमेर ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 में। और ये देखो, जिस तरीके से मैंने डायग्राम सेट किया था उसी तरीके से भाई साहब ने सेट किया है। ठीक है भाई, और आपको भी सेट हो गया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आया हुआ है इलाहाबाद ग्रुप डी और 2013। अब देखो क्या बोला है भाई, बी से दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर पर ए है। अब देखो दक्षिण पश्चिम पर बी से, तो पहले बी को सेट करना पड़ेगा। मान लो ये है बी साहब, अब बी से दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम में कौन है, 5 किलोमीटर दूरी पर ए है, ये सेट कर दिया अपनों ने। ये 5 किलोमीटर दूरी पर बी से ए है दक्षिण पश्चिम में। आगे क्या बोला, तथा सी से दक्षिण पूर्व में 5 किलोमीटर है बी। अब बी किधर है, दक्षिण पूर्व में, ध्यान देना, किससे, सी से। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो तो सी को मैं यहाँ बनाऊँगा, तब 5 किलोमीटर चलूँगा, तभी मैं क्या आ पाऊँगा, दक्षिण पूर्व के अंदर, क्योंकि यही दिशा है दक्षिण पूर्व। और इधर मेरे को 5 किलोमीटर चलाना है, किधर से, सी की तरफ से बी की ओर। तो सेट ऐसे ही होगा दोस्त, जिस तरीके से मैंने सेट किया है। देखो क्या बोला उसने, सी से दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर पर बी है, तो सी की ओर से जब मैं चलूँगा 5 किलोमीटर, तभी तो मेरा बी तक पहुँच पाऊँगा ना। ठीक है, पर बी, आगे क्या बोला है, पर बी यदि सी से दक्षिण पूर्व, हाँ बी है, यदि सी से उत्तर में। अब देखो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ। इसने आगे पूछा है कुछ उत्तर में जाना है अपने को, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, जो आपको अच्छे से समझ में आए। क्या बोला था उसने, दक्षिण पूर्व में सी से 5 किलोमीटर बी है, यही था। अब आगे क्या बोला उसने, सी से उत्तर 3 किलोमीटर नहीं है, मतलब सी के उत्तर में जाएंगे अपन 3 किलोमीटर ऊपर। कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कितना, 3 किलोमीटर। तो कौन मिलेगा अपनों को, डी मिलेगा। ठीक है, डी मिल गया। अब क्या पूछा हमको, तब डी है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो तो थोड़ा ध्यान देना, आप उलझ मत जाना, ये और ये सेम है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, क्यों सेम है, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। तो मैं इसको, आपको क्वेश्चन में यही आंसर निकालना पड़ेगा। आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि यहाँ से यूँ चला गया, तो यूँ ध्यान मत देना, ये क्या है, ऐसे सीधा है, तो अपने को आंसर ही सीधे वे में देना है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तब डी है, तो ए से सिचुएशन पूछी है, तो ए से डी के बारे में पूछा है। तो ए से किधर है, ए से देखे अपन, तो क्योंकि ए से मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन में सारे ए से दिए हुए हैं। देखो आप, अब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि ये सर के दिमाग में ए कहाँ से आ गया, तो उसने पूछा तो ये है कि तब डी है, तब डी कहाँ से, ए से। तो ए से पहला ऑप्शन बोल रहा है उत्तर पूर्व में है क्या, तो ए है क्या, डी के उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व में कौन है, बी है, डी नहीं है। ठीक है, गलत है तो पहला। तो दूसरा क्या बोल रहा, ए से दक्षिण में, क्या ए के दक्षिण में डी है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्या ए के उत्तर में है, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सेट हो जाएगा। ये देखो, ए से उत्तर में है कौन, डी। अब आपको पूछ लेता ए से कितना दूर स्थित है, तो आप क्या बताते दोस्त, तो आपको क्या करना पड़ता है, निकालने के लिए
पहले ये दूरी ज्ञात करनी पड़ती, ये दूरी ज्ञात करने के बाद ये 3 इसमें जोड़ देते और फिर आपका आंसर बाहर हो जाता। ठीक है, तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा अलग और यूनिक टाइप का था, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड देखिए, रिवाइंड में भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करिए। इसको अपने दिमाग में ऐसे बिठा के मत रखिए कि मेरे को समझ में नहीं आया और मैं पूछूंगा तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी, वैसा। इसी से क्या होगा, अपन खुद बेवकूफ़ बनते हैं और ख़ुद को धीरे धीरे बेवकूफ़ बनाते चलते हैं और फिर अपनी आदत लग जाती है कि अपने को नहीं पूछना तो हम कभी नहीं पूछ पाते हैं। तो ये आप गलती सुधारें, पूछने की आदत डालें, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको फेस कर पाओ। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्त, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपके नीचे नहीं, मोबाइल के जो नीचे आप जाएंगे तो आपको एक लाइक का बटन दिखेगा और एक शेयर का बटन भी दिखेगा। तो उन पर आप क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये इलाहाबाद ग्रुप डी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरीके से बना हुआ है फ्रेंड। बहुत मोस्ट वेरी एमपी है और बहुत हुल जाता है। नीचे देख सकते हो कितनी जगह आया हुआ है। मुजफ्फरपुर में आया था एग्ज़ाम में, सिकंदराबाद, हाजीपुर, चंडीगढ़, 4 ग्रुप डी में, मतलब 4 जगह जो एग्ज़ाम्स हुई थी उनमें ये पूछा हुआ है। 2003, 2001, 2008 और 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। तो इस क्वेश्चन को करना तो आपको बिल्कुल है और इसको समझने के लिए आपको घड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि घड़ी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं दोस्त, घड़ी बनाते हैं। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पूछा उसने, रीता की घड़ी का समय 2:45 यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले घड़ी बनाते हैं। ठीक है, मैं घड़ी बनाता हूँ। तो आपको पता है 12 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 9 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये 1 और ये 2। पूछा क्या है उसने कि जब मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये उत्तर पूर्व है। इधर क्या है, मैं अलग कलर में बनाता हूँ। जब मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो ये मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर। तो घंटे की सुई आपको किधर होगी, इधर होगी। पर आपको पता होना चाहिए घंटे की सुई क्या होती है, खिसकती है। तो जब 45 मिनट तय कर चुकी होगी तो घंटे की सुई कहाँ आ गई होगी, 2:45 बोला है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कहाँ पहुँच गई होगी, ये पहुँच गई होगी यहाँ पर 3 के थोड़ा सा ऊपर। कहाँ पहुँच गई होगी, 3 के थोड़ा सा ऊपर। ये कुछ यहाँ आ गई होगी 45 मिनट के समय। तो अब यही अपने को क्या करना है, सेट करना है कि कौन कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करना है। अब यदि मिनट की सुई की जगह क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, मतलब जो 9 है ना ये उत्तर पूर्व में आ जाएगा। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ या नहीं हटाता हूँ, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, इसको पूरा घुमा देते हैं दूसरी जगह अपन। देखो अब 9 कहाँ आ गया, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व किधर होता है, ये उत्तर पूर्व होगा। तो 9 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसके विपरीत कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आगे देखें अपन तो इधर कौन आ जाएगा, 12। और इधर देखिए तो इधर कौन आ जाएगा, 6। कुछ इस प्रकार से सेट होगा दोस्त। ठीक है, अब ध्यान देना उसने पूछा क्या था। तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 2। और 45 मिनट का जो कांटा होता है कहाँ होता है, वो यहाँ होता है। तो यूँ मान के चलो 45 मिनट का जो कांटा जो घंटे का है वो इसके अपोजिट ही आ गया, किसके, 9 के अपोजिट। तो आपको यही तो पूछा है उसने कि जो घंटे का कांटा है वो किस दिशा को इंगित करेगा। तो आप खुद ही बता सकते हो अब तो किस दिशा को बता रहा है। तो ये कौन सी दिशा है दोस्त, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना,
कुछ भी नहीं इसमें। पहले तो अपने को सही घड़ी बनानी है, ये कुछ इस प्रकार से। फिर उसने क्या बोला है, जो बोला है वो सेट कर दो कि 9 कहाँ पहुंचा दिया उसने, उत्तर पूर्व में। तो ये 9 मैंने यहाँ बनाया तो 3 यहाँ बनेगा, 12 यहाँ बनेगा और 6 यहाँ बनेगा, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर बनेगा। तो 45 मिनट 3 के थोड़ा ऊपर ही होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं तो आपको जब पूछता वो कि फिक्स 2 बज रही हैं, 2:45 नहीं होता, तो ये जो कांटा है ना कहाँ होता है, यहाँ पर होता, तब आपका आंसर क्या आता, पश्चिम। क्या आता, पश्चिम की ओर ये जो दिशा दिखा रहा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दक्षिण पश्चिम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का क्या था सही आंसर था। ये देख सकते हो आप डायग्राम जो अपनों ने बनाया, उसकी जगह इन्होंने इस टाइप से बनाया है और नाम लिख दिए दिशाओं के, और उसने बिठा दिया है। फिर उसके क्रमांक किधर होगा उसके हिसाब से सेट किया है अपने को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ध्यान देना क्वेश्चन पर। एक घड़ी 4:30 का समय बता रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो। सेम क्वेश्चन आ गया है जो पहले क्वेश्चन था, उसी से जुड़ा हुआ। तो देखते हैं, सेम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक घड़ी 4:30 का समय बता रही हैं। ठीक है, बताने दो। तो 4:30 का समय बता रही हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो आपको पता है ये 12 ऊपर होगा, 6 नीचे होगा, इधर कौन होगा 3 और इधर 9, कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या पूछा उसने, 4:30 हो रहा है, तो अपन बजा देते हैं 4, 1 मिनट। ये पूरा गोल बनेगा ना तभी सेट होगा, क्योंकि घड़ी का काम ही ऐसा है दोस्त, इसको गोल ही बनाता हूँ। शॉर्टकट अपन समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 12, 6, 3, 9 और उसने पूछा 4, तो ये 4 यहाँ पर होगा। तो अब देखो कांटा कहाँ पर होगा, ये 4 का तो होगा घंटे का, और ये हो जाएगा मिनट का। 4 क्या हो रही है, 30 मिनट हो रही है। तो जब उसने पूछा है मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, तो ये रही मिनट की सुई, इसको मैं घुमा दूँ तो ये मिनट मतलब कहाँ आ गया, 6 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा मिनट की सुई, है ना। घुमाएगा तो 6 को भी घुमा देते हैं, यहाँ पर कौन आ जाएगा, 6 को घुमाएंगे तो पूरा घूमेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4। तो आप खुद ही बताओ 4 किस दिशा में दिख रहा है, ये कौन सी दिशा है। उसने पूछा क्या, घंटे की सुई ना, घंटे की सुई किस दिशा में है, तो ये घंटे की सुई देख सकते हो आप इस दिशा में है, तो ये है उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। अब गणेश जो है अपने घर से निकला और कितना गया, 10 किलोमीटर गया, किधर, दक्षिण की ओर। तो जैसा है बोलते जा रहा है इसके साथ बनाते जाओ। तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, तो ये दक्षिण है, ये मैंने बना दिया 10 किलोमीटर गया कौन, गणेश। फिर आगे क्या बोला, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। तो दायां मैंने बता रहा कहाँ होगा, नीचे जब जाएगा तो दायां किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो दाहिने मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर पुनः दाहिने मुड़ा और ये 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, चलने के बाद अंत में वो बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और फिर कितना चला, 10 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ने के बाद वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए अपने घर के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। अब उसने पूछा है, अब उसका घर कहाँ था, आपको पता है जहाँ से स्टार्ट किया होगा वहीं उसका घर था। उसने खुद ने बोला था कि अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, तो उसका घर कहाँ है, यहाँ पर उसका घर है। तो उसने पूछा जब वो सीधा चलना स्टार्ट करे इधर से, किधर से, इधर से ऐसे चलना
स्टार्ट करे तो उसका घर कितना दूर है। तो आपको पता है जब मैं इस बॉक्स को काट के यहाँ रखूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है तो ये भी 5 है, और सीधा चलना है तो ये 10 दूरी तो ये तय करनी पड़ेगी और 5 ये तय करनी पड़ेगी। तो सीधा चलने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके घर के लिए 15 दूरी तय करनी पड़ेगी ऊपर वाली। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 15। अब मैंने 5 कब रख सकते हैं, तो जैसा ऊपर और सेम दिया हुआ है ये दूरी भी सेम है तो वैसे इसको आपस में काट देंगे अपन, इसको उठा के यहाँ पटक देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना डी ऑप्शन 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा जुड़ा हुआ इसी से है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, फिर भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें एक बार और डाल दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस में सहायता देंगे या आपको एग्ज़ाम में सहायता देंगे। अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो प्रैक्टिस ही सिलेक्शन निकालती है दोस्त। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है तो दक्षिण फिर किधर होगी, नीचे होगी। दक्षिण से कितना चलता है 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला, तब वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है तो दाएं किधर होगा 30 मीटर चलता है। ये 30 मैंने बना दिया, कितना चलता है 30 मीटर चलता है। फिर क्या बोला उसने, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है तो बाएं किधर आएगा नीचे। इधर कितना मुड़ा, इतना कितना चलाओ 25 मीटर चलता है, चल गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तो आपको पता है जब नीचे जाएंगे तो बाएं किधर हो जाएगा अपना इधर, तो 30 चलता है तो फिर किधर चला होगा, इधर 30 चला होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे सेम हो गया, 30 चलता है। वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। जब ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा 30, दोनों बराबर हैं। इसमें दिया हुआ है ना उसने कि ये 30 है और ये 30 है, दोनों बराबर है तो रेखा कौन सी आएगी, सीधी रेखा आएगी। और घर से चलेगा तो घर से कितना दूर है यही पूछा उसने। ठीक है, दिशा पूछता तो आता दक्षिण और घर से कितना दूर है, तो 30 तो ये था दोस्त। जब मैं इसको दबा दूँ मशीन लाकर ऐसे प्रेस कर दूँ तो 30 हट जाएगा तो 25 आके यहाँ चिपक जाएगा। तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये 25 और ये 30, दोनों को जोड़ लो कितने हो जाएंगे 55। तो आप देख सकते हो, सॉरी कितना आएगा आंसर अपना 30 25 55 आएगा दोस्त। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। अपना आंसर 55 होगा, 30 और 25 55 ही होगा। तो इसने कुछ कन्फ्यूज़न किया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा 55 है। ठीक है, इसके क्या गलत है, ऑप्शन गलत है। देख सकते हैं नीचे दिया हो तो क्या हो सकता है नीचे दिया हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक और, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अपना आंसर क्या आएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपनों ने देखा नहीं था। चलते हैं अपन आगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, एक व्यक्ति के सामने की ओर 10 मीटर चलता है। एक व्यक्ति सामने की ओर, अब सामने अपने को पता है किधर है, अब किधर भी बना सकते हैं अपने हिसाब से चलने देते हैं अपन। मान लो सामने ये है, ये व्यक्ति है, ये सामने चल गया 10। ठीक है, दिशा नहीं बोली तो अपन किधर भी चला जाए, कोई सी भी दिशा में आप चला सकते हो, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम जिधर भी। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है और उसके बाद वो 10 मीटर दाएं ओर चलता है। दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर 10 मीटर चलता है। तत्पश्चात वो हर बार बाईं ओर मुड़कर, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये लाइन हर बार बाईं ओर मुड़कर 5 15 15 मीटर चलता है। मतलब 3 बार अपने को बाईं घुमाना है, हर बार बाईं घूम रहा है। तो मैंने पहले बायां घुमाया, कितना चला 5 चला, फिर मैंने बायां घुमाया, कितना चला 15। तो अब मेरे को 10 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ये 15, और फिर बाईं ओर घूमा, फिर कितना चला 15 चला। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। अब वह इस समय अपने प्रस्थान से स्थान से कितना दूर है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था उसने वहाँ से वो कितना दूर है। तो आपको देख रहे होगे ये रो मैंने इधर वालों के बराबर क्यों बनाई, क्योंकि मेरे दिमाग में जब बन रहा था तभी सेट हो गया था, क्योंकि आपका दिमाग चलना चाहिए आगे तक। मैंने इनके बराबर इस रो को क्यों बनाया,
क्योंकि कारण ये है क्योंकि यहाँ पर 5 है तो ये 5 भी यहाँ होगा, ठीक है। और ये 10 है तो ये 10 बाकी बचा हुआ होगा। तो इन रो के बराबरी क्या है, यहाँ पर 10 है। पर अपने को इससे मतलब नहीं है, ये आपको तभी समझ लेना है जब रो बना रहे हो तब कि ये कितनी लंबी बनाऊँ, ठीक है। तो 15 के हिसाब से आपको बनानी है। तो उसने पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो आप खुद बताओ कितना दूर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो से आंसर निकालना पड़ेगा। ये पूरी 15 की हैं तो ये 10 की हैं, तो इस 15 में से 10 को काट दोगे आप और इस बॉक्स में बचा हुआ है 5, इस बॉक्स को यहाँ ला के गिराओगे तो ये अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, कितना दूर है दोस्त, 5 है। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से इनको कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। ये देखो कुछ इस प्रकार से इसने भी बनाया हुआ है, ये आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रतन 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ऐसा मत समझना कि आपका सेशन बड़ा हो गया है, मैंने जानबूझकर बड़ा किया है। हर बार ही ऐसा लगता है कि 10 से 25 मिनट का वीडियो बनता है और उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ही क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपने को ही फ़ायदा और प्रैक्टिस अपनी ही हो रही है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा है वीडियो तो हम पूरा नहीं देखेंगे, पूरा देखने की कोशिश करें, आपकी ही प्रैक्टिस होगी। रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है, तब वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है। तो रतन जो है 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये पूर्व है, इधर कितना चलता है, 15 चलता है। वह अपने बाएं ओर घूमकर 15 चलता है, तो ये बायां घूम गया और ये कितना चल गया, 15, ठीक है। उसके बाद में बोलता है फिर वह दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, तो ये दायां मुड़ गया और दायां मुड़ने के बाद कितना चलता है, 12 चलता है। फिर क्या बोला उसने, अपने दाएं ओर मुड़कर फिर 15 चलता है, तो दाएं ओर मुड़कर कितना चल गया, 15 चल गया, अपने दाएं ओर मुड़कर 15 चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर, तो नीचे जाने के बाद बायां किधर हो जाता है दोस्त, इधर हो जाता है, तो बाएं ओर मुड़कर कितना गया, 10 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच में सबसे कम दूरी कितनी है। अब थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है उसने कि अपने प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति के बीच में सबसे कम दूरी कितनी है, मतलब वही पूछा है अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अपन देखें तो ये घुमा के नहीं लाना है अपने को, अगले बार इस रास्ते से नहीं जाना है, अपने को क्या करना है, सीधे रास्ते से जाना है। क्या करना है, सीधे रास्ते से अपने को सेट करना है ये वाली सिचुएशन। तो सीधे रास्ते से अपन कब सेट करेंगे, जब अपने को समझ में आएगा। तो सीधे रास्ते में 15 तो ये है और इस में को मैं काट के पटकूँगा तो ये यहाँ पड़ेगा, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा। तो 15, 12 और ये 15, तो कितना हो जाएगा, 15, 15, 30 और 12, 37। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ इस प्रकार से सेट होगा, देखो दोस्तों जैसे मैंने बनाया वैसा डायग्राम दिया हुआ है। और यही अपना लास्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बताना भूल गया। और अपना सेशन जो आज का है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो आपको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भेंट करना चाहूँगा। और इसी तरीके से मेरे और भी वीडियो आप देखिए, ठीक है। मेरे नहीं, वो अपने ही वीडियो हैं, आपके ही वीडियो हैं। आप देखोगे तो आपके हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ही बनाए गए हैं और आपके लिए ही फ़ायदेमंद है दोस्त, ठीक है। तो यही मैं सेशन को कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो आपको देखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि ज़्यादा बड़ा हो गया तो आलस आने लगेंगे। तो आप आलस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।